नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका स्वागत जिंदगी में। थाना दही जनपद उन्नाव का मामला। 5 शातिर लुटेरे लूट के माल सहित गिरफ्तार। थाना दही के आवास विकास बाईपास पुल के पास में अभियुक्तगण द्वारा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पतारसी व सुरागरसी करने पर जरिए सूचना पर थाना दही फोर्स द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2021 को आवास विकास बाईपास पुल के पास सघनता से चेकिंग की जा रही थी कि अंदर शहर की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर सवार 3 व्यक्तियों व स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों को थाना दही पुलिस बल द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से थाना दही में पंजीकृत मुह 48/21 धारा 392 भादवी 49/21 धारा 392 भादवी में लूटा गया माल 2 अदद चैन सोने की एक चैन का कुछ भाग कम व एक पूरी व 5 अदद मोबाइल फोन लूट के एक टेक्नो स्पार्क रंग नेवी नीला, दूसरा ओप्पो रंग बैंगनी नीला, तीसरा ओप्पो रंग काला, चौथा वीवो रंग सिल्वर, 5वां वीवो सफेद आसमानी रंग व 2 अदद मोबाइल जामा तलाशी, एक वीवो फोन बारंग सफेद, दूसरा फोन वीवो बारंग काला नीला व 2 अदद तमंचा 12 बोर व 4 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर व 1 अदद लैपटॉप HP सिल्वर रंग बरामद हुआ है तथा एक अदद मोटरसाइकिल जिसके संबंध में थाना दही पर मुआ संख्या 48/21 धारा 392 भादवी पंजीकृत है व एक अदद स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्त एक वैभव शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शिव बिहारी शुक्ला निवासी राजधानी मार्ग अंबिकापुरम थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव उम्र करीबन 25 वर्ष, दूसरा गौरव शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शिव बिहारी शुक्ला निवासी राजधानी मार्ग अंबिकापुरम थाना गंगाहाट जनपद उन्नाव उम्र करीबन 22 वर्ष, तीसरा राहुल सोनी पुत्र पुष्पराज सोनी निवासी तात्या टोपे नगर थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर उम्र करीबन 32 वर्ष, चौथा हरि किशोर पुत्र स्वर्गीय जयराम निवासी ग्राम भीखरीपुर थाना फतेहपुर 84 जनपद उन्नाव उम्र करीबन 22 वर्ष, पांचवा विशाल विमल पुत्र राम बालक निवासी आजाद नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव उम्र करीबन 25 वर्ष तथा बरामदगी के आधार पर मुआ संख्या 91/21 धारा 3/25 एक्ट व IPC पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। स्वागत जिंदगी के लिए आकाश श्रीवास्तव के साथ श्री प्रजापति की रिपोर्ट। जो लॉक होता है उसको खोलने का कार्य किया करता था और एक ज्वेलर है जो कभी जो चेन छिनैती की घटनाएं होती थी उनको ठिकाने लगाने का कार्य किया करता था। जनपद में पिछले कुछ दिनों में एक आध ऐसी घटनाएं चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग हुई थी। तब से लगातार जो हमारी SOG टीम है और थाना कोतवाली पुलिस और थाना दही पुलिस इस पे एक्टिव थी, SBN पुलिस भी एक्टिव है और इसी क्रम में चेकिंग के दौरान उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इनसे बड़ी बरामदगी हुई है। इनसे एक 2 चेन जो सोने की हैं वो एक आधा और एक पूरी बरामद हुई है। 5 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं, एक लैपटॉप जिसके द्वारा जो अभियुक्त है उसके द्वारा उसका लॉक तोड़ने का प्रयास किया जाता था और कुछ मोबाइल का जो लॉक टूट जाता था उनके द्वारा उसकी बिक्री की जाती थी। उससे पूछताछ में ये भी सामने आया कि YouTube चैनल को देखकर उसने ये सब लर्निंग की थी और उसका जो लैपटॉप है उसे हमने सीज किया है, उसे हम फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं और यदि उसने इस प्रकार का कोई कृत्य जो फॉरेंसिक में निश्चित रूप से सामने आएगा तो उसमें जो सुसंगत धाराएँ हैं 420, 467, 468, 471 की वृद्धि की जाएगी और इसके आधार पर जो IT एक्ट की धाराएँ हैं वो भी लगाई जाएंगी जिससे कि इनको अच्छे साक्ष्यों में अच्छी सज़ा मिल सके। और साथ ही इनसे एक 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं, एक लैपटॉप जो बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल जिसके संबंध में थाना दही पर मुकदमा पहले से लिखा हुआ था लूट का, वो भी बरामद हुई है। इस क्रम में मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मोबाइल हैं आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इस चीज़ की ज़रूर जानकारी जनता को देने का प्रयास करें कि सस्ते मोबाइल खरीदने के प्रयास में कतई न पड़े क्योंकि जो जिनका लॉक टूटा हुआ मोबाइल है या जो कॉम्प्रोमाइज्ड मोबाइल है उनसे आपकी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी और साथ ही साथ देश की इंटरनेट सिक्योरिटी में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस केस को हम लोग आखिरी तक जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है इसमें किया जाएगा। जो हमने लैपटॉप सीज किया है, जो मोबाइल सीज किए उनको हम फॉरेंसिक लैब भेजकर उनकी रिपोर्ट लेंगे और उसे जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको इस अभियोजन के क्रम में लगाया जाएगा जिससे कि सजा हो सके। धन्यवाद। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। नमस्कार।